उसकी एक हुंकार पर आ जाते हैं लाखों लोग, उसकी एक बात पर लग जाते हैं हजारों नारे। वो नहीं है किसी भी पार्टी का, लेकिन फिर भी आवाज तो देकर देखो, जनता तुम्हारे पीछे खड़ी है। इस तरह की भावना रखते हैं उनके लिए कार्यकर्ता। ऐसे करिश्माई और ऐसे जबरदस्त शख्सियत हैं हनुमान बेनीवाल, जिनको ना फिक्र है बीजेपी के टिकट की, ना आशा है कांग्रेस के टिकट की। खुद के दम पे चलते हैं, खुद के दम पर काम करते हैं। और आज इस वीडियो में हनुमान बेनीवाल के वो 10 विशेषताएं, हनुमान बेनीवाल के वो 10 कारण जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल हैं एकदम खांटी नेता, इस बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अगर अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे विषय, ऐसे विश्लेषण आपके समक्ष हम पूरी तरह से रख पाएं और आपको वक्त रहते मिल पाए। इस पूरे बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ योगेंद्र योगी जी मौजूद हैं, जो राजस्थान की पत्रकारिता में लंबे समय से काम कर रहे हैं। बड़ी पैनी निगाहें हैं राजस्थान की राजनीति पे इनकी। राजस्थान पत्रिका में बतौर नेशनल एडिटर काम कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान संवाद पर। हनुमान बेनीवाल का जब भी नाम आता है तो लगता है कि हर मुश्किल को हल करके, हर मुश्किल को जैसे चीर के वो आगे बढ़े। लगता है कि उस राजस्थान में जिसमें कोई मान ही नहीं सकता था कि बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस के भी कोई कुछ कर सकता है क्या, वहां हनुमान बेनीवाल ने कुछ करके दिखा दिया। दिखाया उन्होंने कि दहाड़ मेरे अकेले की भी होगी, लेकिन संसद में जब मैं दहाड़ूंगा तो पूरा देश देखेगा। यह भी करके दिखा दिया। वरुण जी, उनका नाम ही हनुमान है, तो वो हनुमान जैसी जो कलाएं हैं वो दिखा रहे हैं। हनुमान जी भी क्या थे, भारी भरकम योद्धा थे। अपने बलबूते उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ दिया रावण का जाकर। तो यहाँ जो है वही हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। आप हनुमान बेनीवाल का इतिहास उठाकर देखिए। आपने जो 10 खासियत की बात करी थी, जो 10 उनकी विशेषताएं हैं वो आपको दूसरे नेताओं में नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी विशेषता तो उनकी ये है कि वो विश्वविद्यालय से अपना लोहा मनवाते रहे। वहां से लोहा भी ऐसा मनवाते ऐसे नेता बहुत कम है राजस्थान में जिन्होंने छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति धारा में जो है अपना प्रवेश किया हो। उनमें से वन ऑफ देम तो हनुमान बेनीवाल ही है। और छात्र राजनीति से उनका जो दबंगई थी, उनकी जो दहाड़ थी, उनकी जो एक वाकपटुता थी, उनका जो स्टैंड पे रहना था, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और लोग उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से पसंद करते हैं कि ये कुछ बड़ा बदलाव करेगा। मैं दूसरी बात बताता हूं उनकी विशेषताओं की। उस आदमी को लालच नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात जो इन जनरल आप दूसरी पार्टियों में देखो कि नेता टिकटों को लेकर या पैसे कमाने को लेकर या भ्रष्टाचार के कारनामों को लेकर कैसे लिप्त रहते हैं, ये वाकई और बहुत बड़ी बात है। कहीं भी घुटने टेकने को तैयार रहते हैं। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि वो एक दिन या वो कुछ दिन जब आपको जनता के सामने नतमस्तक होना पड़ता है वोट लेने के लिए, तब तो वो होते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे 5 साल पार्टी के सामने, आला कमान के सामने, जनता के अलावा सबके सामने नतमस्तक रहते हैं, ताकि उन्हें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट मिले और जनता को शायद भूल जाते हैं और जनता को उनके सामने हाथ जोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने बड़ी पार्टियों को दरकिनार कर दिया, क्योंकि लालच है ही नहीं। जिसकी जरूरतें कम हैं शायद उसी के जिगर में दम है। असली बात यह है कि वो रियल मायने में, सही मायने में जनता के प्रतिनिधि हैं, और ये इसलिए जरूरत नहीं है। ये एक पिक्चर का डायलॉग भले ही हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल पे पूरा फिट बैठता है कि मेरी जरूरतें कम हैं, इसलिए मेरे जिगर में दम है। ये निश्चित है, बात सही है। आप देखिए, यदि हनुमान बेनीवाल चाहते, दूसरे नेताओं से वो कैसे अलग हैं, उनकी और विशेषताओं में क्या है, वो चाहते तो वो आराम से सत्ता में शामिल हो सकते थे, कोई भी मलाईदार पद वो ले सकते थे, आराम से खाते कमाते अपना घर परिवार चलाते। अरे हनुमान बेनीवाल वो है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को ठुकरा दिया, क्योंकि किसानों के साथ थे वो। ये जिगर चाहिए इन चीजों के लिए, इन चीजों के लिए अंदर गूदा चाहिए, इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं लालच से परे आपको बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हुए जननायक, असल में जननायक के का वो
फ्लेम अंदर होना चाहिए जो हनुमान बेनीवाल में है। आप वरुण जी ये देखिए कि अभी आपने 10 विशेषताओं की बात करी, उसमें एक और बताता हूँ आपको मैं। मेरे पास 10 विशेषताएं हैं हनुमान बेनीवाल के बारे में बताने के लिए। तो उसमें एक विशेषता उनकी ये है कि आपको ऐसे नेता आजकल मिलेंगे नहीं, आप कहीं भी देखिए आए जाकर किसी पार्टी में, जो नेता अभी आप पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल का एक कार्यक्रम था बाड़मेर साइड में, कहीं कोई कार्यक्रम था, तो मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। उनके वीडियो में ये बयान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, जो कोई कहने की मतदाताओं से या पार्टी के संगठन में कार्यकर्ताओं से हिम्मत नहीं जुटा पाता। उन्होंने कहा कि भाई आप, ये हमारा इलाका बदनाम हो रहा है अपराधियों की वजह से, यहाँ क्यों संरक्षण देते हो आप यहाँ पर अपराधी नहीं लेके आएंगे और उनको कोई संरक्षण नहीं देगा, क्योंकि आपको बताइए है कि कई जाट गैंगस्टर्स हुए हैं और वो वहां शरण पाते रहे हैं पूर्व में। ये बात हनुमान बेनीवाल जैसा कद्दावर नेता ही कह सकता है अपने कार्यकर्ताओं से और मतदाताओं से। बताइए आप कौन कहता है? कोई कहता है डर के मारे? इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को एजुकेट करना, जागरूक करना वाकई एक बहुत बड़े राजनेता की निशानी होती है। और हनुमान बेनीवाल यहां पर यह भी दिखाते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद जनता को छोड़ना नहीं है, उनसे लगातार परस्पर चर्चा का ही एक कारण है कि हनुमान बेनीवाल आज इतने बड़े नेता बन चुके हैं। नेता का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, जो नेतृत्व दे। तो वो नेतृत्व रियल, वो केवल नेतृत्व को केवल ये नहीं कि आप इलेक्शन जीत गए, आप सांसद बन गए और संसद में जाके बैठेंगे और वहां आपने भत्ते उठाए, तनख्वाह उठाई और घर आ गए आप अपने। नेतृत्व का मतलब जो रियल नेतृत्व दे वो हनुमान बेनीवाल दे रहे, ये डिफरेंस है और नई खासियत है उनकी। इसके साथ साथ एक और बड़ी खासियत मैं बताता हूं कि कोई लाग लपेट के मोहताज नहीं है हनुमान बेनीवाल, कोई लाग लपेट नहीं करते। जो कहना है साफ कहना है, सीधा कहना है, मुंह पे कहना है, चाहे बुरा लगे तो लगे, क्योंकि जो सच है वो है। वसुंधरा राजे से लेकर पीएम मोदी तक जब भी हनुमान बोले, अशोक गहलोत तक, कोई भी हो, जब भी बोले इतना साफ बोले, इतना सटीक बोले, इतना निर्णय वाला बोले कि बस बोल दिया तो करना है। वैसे ही हनुमान बेनीवाल की छवि है और लोग मानते हैं, लोहा मानते हैं इस छवि का कि ये बोलेगा तो साफ बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। चाहे किसी के भी खिलाफ हो या किसी के भी साथ हो, दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन है हनुमान बेनीवाल। ये छवि एक स्टैंड रखने वाली छवि रखते हैं, तब कहीं जाकर हनुमान आप बेनीवाल। देखिए वरुण जी, हनुमान बेनीवाल का निश्चित तौर पर ये तो आपको मानना ही पड़ेगा और सभी जानते हैं कि जाटों में बहुत बड़ा जनाधार है। वो जाट बेस वाले बहुत बड़े लीडर है राजस्थान के, और मैं तो कहूंगा कि आज की तारीख में जाटों का राजस्थान में सबसे बड़ा कोई लीडर है तो वो हनुमान बेनीवाल है। लेकिन मजेदार बात एक और देखिए आप, जो हनुमान बेनीवाल पर लागू नहीं होती है, जो दूसरे नेताओं पर लागू होती है, वो इसके बावजूद भी जाति की पॉलिटिक्स नहीं करते, जाट जाति की पॉलिटिक्स नहीं करते। यदि वो ऐसा करते, आप बताइए, ये कि उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता मैं मानता हूं, यदि वो जाटों की राजनीति करते ना, तो वो, और यदि किसी दूसरे नेता को इशारा भी कर दो ना, तो वो घुटने के बल चलता हुआ ऐसी बड़ी जाटों की महापंचायत में चला जाता। लेकिन अपने गरिमा को बचाकर अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को बचाकर उन्होंने ये कह दिया कि ऐसे ही जो ये कागजी जो महापंचायत हुई है ये सब झूठी और फर्जी है। और उन्होंने बाकायदा अध्यक्ष राजाराम मील के खिलाफ बयान जारी करके कह दिया कि मुझे ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। ये हिम्मत और ये कलेजा, ये शेर दिल है जो आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये बोल वही सकता है जिसकी नीयत में सच्चाई हो, जो अंदर से खांटी और खरा हो, जिसका कोई लालच नहीं हो, जिसमें अंदर कोई भय नहीं हो, जिसको किसी प्रकार से झुकाया नहीं जा सकता हो, जो अपने उसूलों, अपने सिद्धांतों पर कायम हो। ऐसे नेता आपको राजस्थान में, मैं तो कह रहा हूं पूरे भारत में देखने को होंगे। मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं होंगे, हनुमान बेनीवाल जैसे होंगे, पर बहुत कम है। आप बताइए, आप बताइए, पिछले दिनों मैंने एक और वीडियो देखा उनका, ये खासियत और है उनकी, वो लोगों से ये कह रहे हैं कि आप नशे से दूर रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि नशे की बुराई बहुत सारी एक कुरीति बन गई है और बहुत सारी जातियों में बहुत गहरे तक फैली हुई है। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि एक तो आप नशे से दूर रहिए, दूसरे ये जो लड़ाई झगड़े आप आपस में करते हैं ना, इनको बंद कीजिए। ये जागरूकता बहुत जरूरी है और बार बार जनता के बीच में जाना, इस तरह की जागरूकता फैलाना एक बड़ी बात है। और ये हनुमान बेनीवाल की अगली खासियत है कि वो अपने जनता के बहुत करीब रहते हैं, एक के बाद एक बार बार लगातार नागौर जाते रहते हैं। जो बाकी नेता हैं 5 साल में इलेक्शन जीतने के बाद
जाते तक नहीं है अपनी विधानसभाओं में, और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल है, आपको महीने में 3 बार नागौर जाते हुए दिख हाँ जाएंगे। वरुण जी, एक बात और देखिए कि वो कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं का के रीका सच में नेतृत्व कैसे कर रहे हैं। आप ये देखिए कि वहां क्षेत्रीय कोई मुद्दा हो, नागौर का संसदीय क्षेत्र का कोई मुद्दा हो, वो एसडीएम के पास जाने से, वो कलेक्टर के पास जाने से, वो एसपी के पास जाने से, वो एडीएम के पास जाने से कहीं नहीं झेल नहीं सकते। और दर्जनों बार वहां ऐसी विवादों की खबर भी आई है उनके साथ कि साहब उन्होंने एसडीएम से कुछ कह दिया या कलेक्टर से कुछ कह दिया। तो वो ये है कि अपने लोगों के लिए वो जान की बाजी पर सर लगाने को तैयार हैं। वो ये कहते भी हैं इस बात को कि भाई मैं तुम्हारा ही हूं, मैं तुमसे कोई अलग नहीं हूं। नेता खुद को सबसे पहले जीतते ही अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मतदाताओं से अलग कर लेते हैं। ये उनकी एक विशेषता है। और संघर्ष देखिए, सबसे इन विशेषताओं के आगे जो सबसे बड़ी विशेषता है हनुमान बेनीवाल की, वो है उनका संघर्ष। आप आसान नहीं है राजस्थान में बिना कांग्रेस, बिना बीजेपी के राजनीति में यहां तक आना। आपके पीछे एसओजी पड़ जाती है, आपके पीछे कुछ षड्यंत्र हो जाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हर चीज से लड़ाई की, हर चीज से संघर्ष किया। और किसके लिए किया? किसके लिए किया? किसानों के लिए किया, कौम के लिए किया, लोगों के लिए किया, जनता के लिए किया, इन सब के लिए। एक बात और वरुण जी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विशेषता और भी है। आपने 10 बताइए तो मैं उन्हीं 10 को बता रहा हूं आपको कि ये बहुत कम नेताओं में आपको देखने को मिलेगा जो अपने कार्यकर्ताओं से या अपने मतदाताओं से या अपने समाज के लोगों की जब बैठक आप करते हैं तब आप कहें कि केवल आपके भरोसे नहीं जीत रहा हूं, ये साथों जाते हैं जो जिता रही है, तो उनसे भी भाईचारा रखो। नहीं, भाईचारा रखो। हर भाषण में हर नेता गुर्जर, बाकी सारी जाटों की नहीं, अभी कहा उन्होंने। अभी मैंने बाकी सारी जातियों की बात करते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों का नाम लिया, उन्होंने राजपूतों का नाम लिया, उन्होंने मालियों का नाम लिया, उन्होंने दूसरी जाति, उन्होंने कहा भाई इनका सम्मान रखो, इनके साथ मिलजुल के रहो, इनसे अलग रहोगे तो हम बचेंगे ना, और मैं बचूंगा। ये आपको कौन नेता, आजकल नेता क्या करते हैं? आप देखिए ओवैसी आए पिछले दिनों, वो राजस्थान में वो मौका तलाश कर रहे हैं कि कैसे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव जो है उसमें, एक तो कांग्रेस कम नहीं है दरार डालने में। कांग्रेस ने आप देख ही लिया कि कैसे जातीय आधार पर, किस तरह से सांप्रदायिक आधार पर कांग्रेस के पुराने कारनामे आप पता ही है। दूसरा ऐसा मौका मिल रहा है, लेकिन ऐसे नेता आपको नहीं मिलेंगे जो दूसरी जातियों से जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं ये आप यहाँ ताकत, अब आप ये मत बताओ कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम मसल पावर रखते हैं, हम दूसरी जातियों को दबा देंगे। वो कहते हैं बिल्कुल मत करो, आप ऐसा करोगे तो सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। ये कहा उन्होंने बाकायदा। और कहीं ना कहीं यही खासियत है हनुमान बेनीवाल की, जो हम 10 की बात करने पर आए थे, 12-15 तो हमने ऐसे ही बोल दिए। ये इसलिए है क्योंकि हनुमान बेनीवाल की विशेषता आपने इसलिए बोल दिया कि आप दूसरे नेता के बारे में 10-12 ऐसी बात नहीं कर सकते। हाँ, इतनी ज्यादा विशेषताएं हैं कि 10 तो क्या, अगर 50 भी बोलने आए तो आसानी से बोली जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान को जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार रूपी रावण ने जकड़ रखा है, अभी कहीं ना कहीं सत्ता के लालच में कुछ भी कर गुजरने वाले रूपी रावण ने जकड़ रखा है। कहीं ना कहीं राजस्थान को हर तरफ से कई सारे महंगाई रूपी रावण ने जकड़ रखा है, कई सारे रावणों ने जकड़ रखा है, बेरोजगारी रूपी रावण ने जकड़ रखा है। इन सभी रावणों से मुक्ति हनुमान मौजूद है वहां पर। देखिए आप इन रावणों से मुकाबला करने के लिए, ये केवल हम बात नहीं कर रहे, जनता की नब्ज में जाकर देखिए, वो भी यही सोचती है। और वो सोचती ऐसे नेता चाहती है, वो ऐसे नेता, इसी तरह के हनुमान बेनीवाल जैसे नेता चाहिए लोगों को। इसी वजह से वो उनके भाषणों को सुनने के लिए लाखों की तादाद में आती है, बिना किसी भी सरकारी मशीनरी का प्रयोग किए, बिना किसी भी और तरह की टैक्टिक का प्रयोग किए। बस बेनीवाल रैली को अनाउंस कर दें और पहुंच जाएंगे लाखों की तादाद में। इसलिए आते हैं क्योंकि उम्मीद है, आस है कि यह हनुमान इन सारी रावणों को ढाएगा और फिर से राजस्थान को एक सुनहरा प्रदेश बनाएगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लोगों को भी बताएं कि हाँ, राजस्थान में एक ऐसा नेता बसता है जो कहीं ना कहीं पार्टियों की नहीं, अपनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में सोचता है। नमस्कार।